हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद विक्रम कुमार। अगर आप इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है या फिर नहीं इंग्लिश बोल सकते हैं या फिर आपको इंग्लिश बोलने में लड़खड़ाहट होती है तो मैं आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी इंग्लिश वर्ड लेके आया हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वाक्य और वर्ड मीनिंग आपको इस वीडियो में चैनल में मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं बिना डिले आज का वर्ड मीनिंग और वाक्य क्या है। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जो कि दिखाई न दे उसे क्या बोलते हैं, अदृश्य। चलिए इसका एक वाक्य देखते हैं क्या होता है। सी इज इनविजिबल, यानी वह अदृश्य है। अगला है विजिबल। इनविजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे और विजिबल मतलब जो दिखाई दे उसे क्या बोलेंगे, विजिबल बोलेंगे। जैसे कि योर हाउस इज विजिबल फ्रॉम हेयर, योर हाउस इज विजिबल फ्रॉम हेयर, आपका घर यहाँ से दिखाई देता है। अगला है चूज। चूज मतलब होता है विकल्प या फिर चॉइस। चॉइस मतलब क्या होता है, विकल्प। इसका एक वाक्य देखें क्या है। यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू डोंट हैव एनी चॉइस, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। यू डोंट हैव एनी चॉइस। अगला वाक्य है डेथ। डेथ मतलब होता है मृत्यु या फिर मरा हुआ। ठीक है, चलिए इनका एक वाक्य देखते हैं। ही वाज और सी वाज, ही वाज फाउंड डेड ऑन द रोड, ही वाज फाउंड डेड ऑन द रोड, वह सड़क पर मृत पड़ा था। अगला है रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है लौटाना, लौटाना। चलिए इसका एक वाक्य देखते हैं। सी रिटर्न टू दिल्ली लास्ट वीक, सी रिटर्न टू दिल्ली लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते वह दिल्ली लौट आया। अपसेट, अपसेट मतलब होता है निराश या फिर परेशान। इसका वाक्य के रूप में देखें तो क्या है, वाई आर यू सो अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट, इसका मतलब होता है तुम इतना निराश या परेशान क्यों हो। अगला है अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। ठीक है, इनका एक वाक्य देखें तो आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर, आई विल नॉट अलाउ टू यू गो देयर, यानी मैं तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति नहीं दूंगा। अगला है बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड मतलब बगल में। डोंट सिट बिसाइड मी, डोंट सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में मत बैठो। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। अगर इसका एक वाक्य देखें तो क्या होगा, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अगला है कंसिडर। कंडीशन, कंडीशन का होता है स्थिति, कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। अगर इसका हम देखें एक वाक्य तो क्या होगा, द पेशेंट कंडीशन वाज नॉट गुड, द पेशेंट्स कंडीशन वाज नॉट गुड, यानी मरीज की स्थिति सही नहीं थी। अगला है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अंतर। इसका एक वाक्य देखें तो क्या होगा, डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन देज टू, डू यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन देज टू, यानी क्या तुम्हें इन दोनों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा, क्या तुम्हें इन दोनों में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद है कंट्रीब्यूट, मतलब होता है योगदान करना। कंट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, योगदान करना, यानी सी कंट्रीब्यूट 50 लाख रुपीज़ फॉर हॉस्पिटल, सी कंट्रीब्यूट 50 लाख रुपीज़ फॉर द हॉस्पिटल, यानी उसने अपने हॉस्पिटल के लिए 50 लाख रुपये योगदान दिया। अगला है प्रोटेक्ट, मतलब होता है रक्षा करना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है, रक्षा करना। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। अगला है देयरफॉर, मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर का क्या होता है, इसलिए। आई एम सिक देयरफॉर आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, आई एम सिक देयरफॉर आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, इसका हुआ मैं बीमार हूँ इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अगला है इनकरेज, मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, आई वाज ट्राइंग टू इनकरेज यू, आई वाज ट्राइंग टू इनकरेज यू, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है, आई विल ट्राइंग टू इंकरेज यू, मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने का कोशिश कर रहा था। अगला है पर्पस, मतलब होता है मकसद या इरादा। पर्पस का मतलब होता है मकसद या इरादा। व्हाट योर पर्पस टू कम हेयर, व्हाट्स योर पर्पस टू कम हेयर, आपका यहाँ आने का क्या मकसद है। व्हाट्स योर पर्पस टू कम हेयर, आपको यहाँ आने का क्या मकसद है। अगला है फोकस, मतलब होता है ध्यान लगाना। फोकस का मतलब होता है ध्यान लगाना। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहिए। फार मतलब होता है दूर, फार का मतलब होता है दूर। दैट हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हेयर, दैट हॉस्पिटल इज फार फ्रॉम हेयर, वो हॉस्पिटल यहाँ से दूर है। अगला देखें तो क्या आएगा, स्टेप मतलब होता है कदम, ठीक है, स्टेप मतलब होता है कदम। वी शुड वॉक अराउंड 50 स्टेप्स आफ्टर डिनर, वी शुड वॉक अराउंड 50 स्टेप आफ्टर डिनर, हमें रात के भोजन के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। वी शुड वॉक अराउंड 50 स्टेप्स 500 स्टेप डिनर आफ्टर डिनर, हमें रात के भोजन के बाद लगभग 500 कदम चलने चाहिए। उसके बाद है टेस्ट, टेस्ट मतलब होता है स्वाद, टेस्ट का मतलब क्या होता है स्वाद। इट्स टेस्टी, इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इट्स टेस्ट इज अमेजिंग, इसका स्वाद बहुत ही गजब है। उसके बाद है सेव, सेव मतलब होता है बचाना। हाउ मच मनी डिड यू सेव, हाउ मच मनी डिड यू सेव, इसका मतलब आपने कितने पैसे बचाया। उसके बाद है आइसलैंड, मतलब होता है टापू, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है समुद्र के बीच में, उसको क्या बोलते हैं टापू, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आइसलैंड, ठीक है। उसको बोलेंगे नो बॉडी लिव ऑन दिस आइसलैंड, नो बॉडी लिव्स ऑन दिस आइसलैंड, मतलब इस टापू पर कोई नहीं रहता। अगला है डिस्कवर, मतलब खोज करना, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। अमेरिका वाज डिस्कवर बाय कोलंबस, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी। अगला बात है अगेंस्ट, मतलब होता है के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। सी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, सी विल नेवर स्पीक अगेंस्ट मी, ठीक है, वह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। सी विल नेवर स्पीक्स अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलेगी। अगर अगला बात है तो क्या होता है रिक्वायर, मतलब ज़रूरत होना, रिक्वायर का मतलब क्या होता है ज़रूरत होना, ठीक है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट, हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ट्रीटमेंट, उसके इलाज के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, उसके इलाज के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। अगला है रिप्लेस, रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है छोड़ना, जैसे कि आप किसी कैदी को छोड़ रहे हो उसको क्या बोलेंगे रिलीज, या फिर कोई पक्षी को छोड़ रहे हो उसको क्या बोलेंगे रिलीज। अगर इसको अगर वाक्य के रूप में अगर यूज करते क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऑल द बर्ड्स वेयर रिलीज फ्रॉम दिस केज, ऑल द बर्ड्स वेयर रिलीज फ्रॉम द केज, मतलब पिंजरे के सभी पक्षियों को छोड़ दिया। केज मतलब क्या होता है CAGE, केज मतलब क्या होता है पिंजरा होता है। स्पेस मतलब होता है खाली जगह, स्पेस का मतलब होता है खाली जगह। हाउ मच स्पेस डू यू नीड, हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी खाली जगह की ज़रूरत है। हाउ मच स्पेस डू यू नीड, आपको कितनी खाली जगह की ज़रूरत है। अलोंग मतलब क्या होता है अकेला, अलोंग मतलब क्या होता है अकेला, अलोंग मतलब अकेला। उसका एक वाक्य देखें तो क्या होगा डू यू लिव अलोंग, क्या तुम अकेले रहते हो, डू यू लिव अलोंग मतलब क्या तुम अकेले रहते हो। वॉक, वॉक मतलब होता है जगना, वॉक मतलब होता है जगना। व्हेन डू यू वॉक अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू वॉक अप इन द मॉर्निंग, मतलब आप सुबह कब जगते हैं। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। अगला है प्रेपर, मतलब प्रिपेयर मतलब क्या होता है तैयारी करना, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना होता है, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, मैंने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद मैरिज मतलब क्या होता है शादीशुदा। सी इज नॉट मैरिज, वह शादीशुदा नहीं है, सी इज नॉट मैरिज का मतलब होता है वह शादीशुदा
नहीं है। अगला है मेरी मतलब शादीशुदा, ठीक है, शादी करना, मेरी मतलब शादी करना। व्हेन विल यू मैरी मी, आप मुझसे कब शादी करेंगे। व्हेन विल यू मैरी मी मतलब आप मुझसे कब शादी करेंगे। डिस्कशन मतलब फैसला, डिसीजन मतलब क्या होता है, फैसला होता है, ठीक है। आई हैव चेंज माई डिसीजन, आई हैव चेंज माई डिसीजन, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। उसके बाद है कलेक्ट, कलेक्ट मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। आई हैव कलेक्ट 200 रुपीज़, आई हैव कलेक्ट 200 रुपीज़, मैंने 2000 रुपये इकट्ठा कर लिया। आई हैव कलेक्ट 200 रुपीज़ मतलब मैंने 2000 रुपये इकट्ठा कर लिया। अगला है एल एस्लीप मतलब सोया हुआ, एस्लीप मतलब क्या होता है, सोया हुआ। आई वॉज एस्लीप, मैं सोया हुआ था। आई वॉज एस्लीप मतलब मैं सोया हुआ था। अगला है टेल मतलब होता है पूछ, टेल मतलब पूछ, मतलब इस टेल इज वेरी लॉन्ग, इस टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूछ बहुत ही लंबी है। इस टेल इज वेरी लॉन्ग मतलब इसकी पूछ बहुत ही लंबी है। अगला है फॉर्चूनर मतलब भाग्यशाली, फॉर्चूनर का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है। यू आर सो फॉर्चूनर, यू आर सो फॉर्चूनर मतलब क्या होता है, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अगला है ब्रीथ मतलब सांस लेना, ब्रीथ मतलब क्या होता है, सांस लेना। द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ ब्रीथ प्रॉपरली, द पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ प्रॉपरली का मतलब होता है मरीज ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। अगला है एक्रॉस मतलब होता है के पार, एक्रॉस का मतलब होता है के पार। माई हाउस इज एक्रॉस द रोड, माई हाउस इज एक्रॉस द रोड, ठीक है। अगला है सिल्ली मतलब बेवकूफ़, सिल्ली मतलब बेवकूफ़। यू आर सो सिल्ली, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। यू आर सो सिल्ली मतलब तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। अगला है मैजिकल, मैजिकल मतलब जादुई, मैजिकल मतलब जादुई। ही हैज़ मैजिकल पावर्स, ही हैज़ मैजिकल पावर, उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, द सिचुएशन इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, मेरी स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है, मेरी स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है। अगला है स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी इस बिल्डिंग का ढांचा बहुत ही मजबूत है। उसके बाद है करेक्ट मतलब होता है सही या फिर ठीक, करेक्ट का मतलब होता है सही या फिर ठीक। ऑल ऑफ माई आंसर वेयर करेक्ट, ऑल ऑफ माई आंसर वेयर करेक्ट मतलब मेरे सभी जवाब सही थे। अगला है स्टार्स, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है, स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है। ही फील डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, ठीक है, वह सीढ़ियों से नीचे गया। फील डाउन मतलब क्या होता है नीचे जाना, ठीक है। ही फील डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स मतलब क्या होता है वह सीढ़ियों से नीचे गया। अगला है प्रोड्यूस मतलब क्या होता है उत्पन्न करना, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना। सी दिस ईयर प्रोड्यूस ए गुड वेरी हार्वेस्ट, दिस ईयर प्रोड्यूस ए गुड हार्वेस्ट मतलब इस साल अच्छी फसल उत्पन्न हुई। अगला है सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा, सेफ्टी का होता है सुरक्षा। चलिए इसका एक वाक्य देखें तो क्या होगा, यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी, यू डोंट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी यानी तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी फॉर माई सेफ्टी, ठीक है। पैसेंजर मतलब होता है यात्री, पैसेंजर का क्या होता है यात्री होता है। द पैसेंजर आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, द पैसेंजर आर वेटिंग फॉर द ट्रेन यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। मैच मतलब होता है मुकाबला, मैच का मतलब होता है मुकाबला। वी वॉन द फाइनल मैच, वी वॉन द फाइनल मैच हम आखिरी मुकाबला जीत गए, हम आखिरी मुकाबला जीत गए। अगला है बिहेवियर मतलब बर्ताव, बिहेवियर का मतलब क्या होता है बर्ताव होता है। इसका अगर देखें तो सीज बिहेवियर इज वेरी नाइस, उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा है। मैनेज मतलब संभालना, मैनेज मतलब संभालना। डोंट वेरी आई विल मैनेज, चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। डोंट वेरी आई विल मैनेज मतलब चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। मैनेज मतलब क्या होता है संभालना, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर मतलब होता है ग्राहक,
कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक। आई एम योर रेगुलर कस्टमर, आई एम योर रेगुलर कस्टमर, मैं आपका रोज का ग्राहक हूँ। अगला है अर्न, अर्न मतलब होता है कमाना, अर्न का मतलब होता है कमाना। हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। एक्चुअल मतलब क्या होता है वास्तविक, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। आई डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, आई डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, मुझे वास्तविक स्थिति का पता नहीं था। पेन मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब होता है दर्द। अगर इसका एक वाक्य देखें तो क्या होगा, आई हैव ए सर्व पेन इन माई नेक, आई हैव ए सर्व पॉइंट इन माई नेक, मेरे गर्दन में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। लेटर मतलब क्या होता है बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं। टूल मतलब औजार, TOOLS, टूल्स मतलब क्या होता है औजार। वेयर आर यू द टूल्स, मतलब औजार कहाँ है। सेलेक्ट मतलब होता है चुन लेना, सेलेक्ट का मतलब होता है चुन लेना। व्हेन विल आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दिस कॉम्पेनियन, मुझे इस कंपटीशन मतलब मुझे इस प्रतियोगिता के लिए कब चुना जाएगा। व्हेन विल आई गेट सेलेक्टेड द दिस कंपटीशन, मतलब मुझे इस प्रतियोगिता के लिए कब चुना जाएगा। अगला है पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित करना, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना। ठीक है, इसको अगर देखें तो क्या होगा, दिस बुक वाज पब्लिश इन 1990। ठीक है, इस किताब को 1990 में प्रकाशित किया गया था। अगला है मे बी मतलब शायद, मे बी का मतलब होता है शायद। मे बी ही विल कम लेटर, मे बी ही विल कम लेटर, मतलब शायद वह देर से आएगा, शायद वह देर से आएगा। हाइडर मतलब क्या होता है छुपा हुआ, हिडन मतलब क्या होता है छुपा हुआ। शो मी योर हिडन टैलेंट, शो मी योर हिडन टैलेंट, मुझे अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाओ। रेक्स, रेक्स मतलब होता है खतरा, योर लाइफ इज एट रेक्स, आपकी ज़िंदगी खतरे में है। रेस मतलब होता है दौड़, आई स्टोड फर्स्ट इन द रेस, मैं दौड़ में प्रथम आऊँगा। आई स्टोड फर्स्ट इन द रेस। उसके बाद है प्राइज, मतलब होता है इनकम इनाम, प्राइज का मतलब होता है इनाम। आई वन ए प्राइज लास्ट वीक, आई वन ए प्राइज लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने एक इनाम जीता। उसके बाद है ओपिनियन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी का क्या होता है अवसर होता है। ठीक है, नेवर मिस एन एनी अपॉर्चुनिटी, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, कभी भी अवसर मत गंवाओ। अगला है मिस्टेक मतलब है गलती, मिस्टेक का होता है गलती, आई वॉज माई मिस्टेक, यह मेरी गलती थी। लेंथ मतलब होता है लंबा, ठीक है, लेंथ मतलब होता है लंबा। द लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ इज 10 मीटर, इस कपड़े की लंबाई 10 मीटर है। हैप्पी मतलब होता है हैपन मतलब होना होता है, हैपन मतलब होना होता है। व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ। परसेज, परसेज मतलब होता है खरीदना, परसेज का मतलब होता है खरीदना। आई विल परसेज ए कार नेक्स्ट मंथ, आई विल परसेज ए कार नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में एक कार खरीदूंगा। गेटर, गेटर मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर मतलब क्या होता है इकट्ठा करना। अराउंड 100 पीपुल हैड गैदर देयर। वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। ठीक है, इसका अगर एक वाक्य के रूप में देखें तो क्या होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। सिचुएशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का होता है हल, सॉल्यूशन का क्या होता है हल। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन, डू यू हैव एनी सॉल्यूशन मतलब क्या आपके पास कोई हल है। रेंट, रेंट का मतलब होता है किराया। प्लीज पे योर रेंट सन, कृपया अपना किराया जल्दी दे दो। सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना, सेलिब्रेट मतलब होता है मनाना। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ माई फैमिली, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ माई फैमिली, मैं अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। अगला है बीट मतलब होता है पीटना, बीट मतलब होता है पीटना। वाई आर यू बीटिंग मी, बीटिंग हिम, वाई आर यू बीटिंग हिम, तुम उसे क्यों पीट रहे हो। अगला है वेल्थ मतलब होता है दौलत, वेल्थ मतलब होता है दौलत। आई हैव नो वेल्थ, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। ब्रेन का होता है दिमाग, ब्रेन मतलब होता है दिमाग। यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। सर्व मतलब होता है परोसना,
सर्व का क्या होता है? परोसना। प्लीज़ सर्व अस फूड, प्लीज़ सर्व अस फूड, कृपया हमें खाना परोसो। ली मतलब होता है झूठ, ले मतलब होता है झूठ, यानी इट्स ए ली, यह एक झूठा है। गोल, गोल का मतलब होता है लक्ष्य। अगर इसका एक वाक्य देखें तो क्या होगा? हर गोल वाज टू बिकम ए डॉक्टर, हर गोल वाज टू बिकम ए डॉक्टर, उसका लक्ष्य एक डॉक्टर बनना था। एक्स्ट्रा मतलब होता है फालतू। आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू समय नहीं है। बिट मतलब होता है थोड़ा सा, बिट मतलब होता है थोड़ा सा। ए आई टेक ए बिट ऑफ चॉकलेट, मैंने थोड़ी सी चॉकलेट खाई। वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड मतलब लकड़ी। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह मेज लकड़ी की बनी है। सोशल मतलब क्या होता है? सामाजिक। मैन इज ए सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है। थैंक यू, यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।